मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। ओहो, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एक और न्यू बेहतरीन सी वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब देखने वाले हैं बीजेपी के कुछ फनी से वायरल मीम्स। तो यार फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तुम लोग जाके फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। इस बार बीजेपी के हमें 400 पार करवाने हैं भाई साहब। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। भाई मेरे जब से इस लड़की का ये डांस वाला वीडियो भाई वायरल हुआ है बीजेपी के झंडे के साथ में, भाई कमल ऐसा खिला है भाई, कीचड़ में ऐसा कमल खिला है कि भाई अपोजिशन वाली जो पार्टी है ना भाई, उनके रातों की नींद हराम हो चुकी है केवल इस लड़की की वजह से। भाई अपोजिशन वाले तो भाई इस लड़की को देख के पागल हुए पड़े। हर साथ में भाई साहब बीजेपी के अंदर इतनी ज़्यादा खुशी की लहर पड़ी कि भाई साहब हमारे मोदी साहब भी दिन रात जागते सोते हकते मुत्ते बस केवल इसी लड़की का वीडियो देख रहे हैं। अरे अरे मोदी जी ये क्या कर रहे हो भाई, ज़्यादा मत देखो भाई, दुनिया की और भी समस्याएं वो भी देख लो। मोदी जी भी लाइक। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इस बार बीजेपी की पूरी पार्टी में खुशी का माहौल तो होगा ही, क्योंकि इस बार भाई 400 सीटें जो पार होने वाली हैं, क्योंकि भाई नया मंत्री हमारे बीजेपी की टीम में शामिल होने वाला है। और भाई यार मैंने सुना जब से ये वीडियो वायरल हुआ है इस लड़की का, तब से मैं ध्रुव राठी का भाई साहब नींद हराम हो चुकी है, और जो उसके सपोर्टर्स है वो भी परेशान है बेचारे। देखो यार, अब चाहे ध्रुव राठी मना करे या कोई भी मना करे भाई, तुम मुझे अंधभक्ति कह लो भाई, मुझे कुछ नहीं लेने देना भाई। मेरा तो वोट भाई इस बार बीजेपी को ही जाएगा भाई। और भाई मैं चाहता हूँ बीजेपी वालों ना भाई मंत्री मैम के साथ एक बार रोड शो और करवा दो, मज़ा ही आ जाएगा। 400 क्या हम 500 पार करवा देंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अरे भाई ये क्या सुन रहा हूँ मैं भाई, टीम में अगर लड़की आ गई तो भाई ये सब बोलोगे मोदी जी आप से। अब भाई अब क्या मोदी से अगर हम बोलेंगे मोदी जी जॉब दे दो, लवणेन भोज्यम। अरे मोदी जी वो क्या ना राशन पानी थोड़ा सस्ता कर दो, बहुत महंगाई बढ़ रही है। लवणेन भोज्यम। अरे मोदी जी अरे पेट्रोल डीजल के दाम ही गिरवा दो। लवणेन भोज्यम। हम आपके गांव में सभी घास की झोपड़ियां हटाकर पत्थर के मकान बनवाएंगे, पाठशालाएं बनवाकर आपके सारे बच्चों को खाना देंगे, शिक्षा देंगे। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पानी का प्रबंध करें। भाई मेरे किसी ने यह बात बिल्कुल सही लिख रखी है, नया प्रधान वोट मांगने के लिए ऐसी बकचोदियाँ करता है गांव में लोगों के सामने आकर के, और जब भाई इलेक्शन निकल गया तो भाई वो खुद के घर पे एक सोलर प्लेट लगवा लेगा, बस हो गई प्रधान। ही अपना खुद का ही घर बनवाएगा, अपनी खुद की तरक्की करेगा। गाँव गया पहाड़ में, अपना तरक्की होनी चाहिए। और फिर क्या, हमारे प्रधान जी इलेक्शन से एक दिन पहले की रात को भाई साहब मेरे 1 क्वार्टर और 1 किलो मुर्गा बंटवा कर पूरे 5 साल तक आराम से अपना बैंक बैलेंस फुल करेंगे। भारत माता दी, भारत माता दी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ऐसा करो भारती के साथ साथ में ना भाई मेरे 1-2 नारे हर्ष के भी लगवा दो, और साथ में हर्ष और भारती के प्यारे गोला का भी। चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, इससे ज्यादा क्या देश बेच दिया। कोई कागज तो दिखाओ, कोई क्या बोल रहा है? कोई रजिस्ट्री तो दिखाओ। अरे कैमरामैन, कैमरामैन तुम्हारा क्या बेचा? बेरोजगार हूँ, देश का युवा बेरोजगार है, देश का युवा बेरोजगार है। सर सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। जो भाई साहब अंकल की बकेती 1 नंबर भाई साहब, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। कोई रजिस्ट्री तो दिखाओ। अग्निवीर नकल मार के तो पास हुए हो, वो लगे अंगूर लोमड़ी खा नहीं पा रही, अंगूर खट्टे हैं। लेकिन भाई मेरे बहुत सब तो ठीक है, लेकिन ये अंकल को अंदर की बातें बता कौन रहा है कि भाई नकल करके पास हुए हैं, अंगूर खट्टे लोमड़ी को मिल नहीं रहे। नकल मार के तो पास हुए हो। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे खल्ले खल्ले। मोदी भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं।
बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ लेकिन हिंदू ईश्वर के घर से पैदा होता है। माँ के पेट से जैसा बच्चा पैदा हो वो हिंदू है, बाद में फिर उससे छेड़छाड़ करके बनाया गया। बनाए जाते हैं मतलब आप समझी नहीं मैं सब क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप समझिए। अरे गुरुजी वो बेचारी भोली भाली मासूम है, उसे समझाओ प्रैक्टिकल करके, ऐसे उसे समझ नहीं आने वाला। लेकिन गुरुजी भी कहेंगे कि मैं ऐसे समझा तो दूं, लेकिन नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा आपकी अपनी माँ ने आपको जहर देके और दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा शादी देखो दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो अभी जो आपकी माँ है वो आपकी सेकंड दूसरी माँ है। नहीं पहली माँ है। हाँ आपकी पहली माँ तो दूसरे के संग चली गई ना। दूसरे के संग चली गई तो अभी आप जिस पिता के साथ हो तो वो पिता आपके ओरिजिनल पिता है। हाँ ओरिजिनल पिता है। और आपकी जो माँ है अभी वर्तमान में ओरिजिनल पिता के साथ रहने वाली वो आपकी सेकंड माँ है। सेकंड माँ भी मतलब मर गई। ऐसा हुआ जैसे हमारी ओरिजिनल माँ ने शादी की, ओरिजिनल पिता ने भी शादी की, तो ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी वो दोनों फिर से वापस इकट्ठा हुए हैं। अब ना तो आप किसके हो फिर? देखो गुरु जी ये चूतिया पंथी की इसने सबको कंफ्यूज में डाल दिया। जो सवाल आसानी से समझा जा सकता है उसे इसने इतना कठिन कर दिया कि वे रीजनिंग वाले भी इस परेशान हो जाएंगे इस सवाल से, साथ में गुरु जी बेचारे कंफ्यूज हो जाए। मतलब ऐसा है कि जो उसका जो रियल माता जी थी इसकी, उसने मतलब उन्होंने दूसरे पति की शादी कर ली, जो उसके रियल पिताजी थे उन्होंने भी दूसरी पत्नी की शादी कर ली। तो जो अबे भाई मैं भी सारी बात की मैं समझा ही ना रहा। आप किसके हो भाई ये बताओ हमें जरा हिंदी में समझाओ। जो आपकी माँ है और आपके पिता, पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो जहर देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई, हमें लेकर के साथ में। अच्छा आपको भी जहर देने के बाद जिंदा बचे तो आपको लेकर चली गई। ठीक है फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया, फिर बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया। अच्छा उनके जाने के बाद अच्छा अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं क्योंकि उन माता जी ने अच्छा आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया और आपके पिता ने जिस महिला से विवाह की थी वो महिला मर गई। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। तो अब दोनों प्रेम से रह रहे हैं? नहीं प्रेम से तो अभी क्या प्रेम से रह रहे हैं, अभी कुछ प्रेम से नहीं रहते। दिन रात समझो गुरुजी हमारे घर में सुबह से लेकर रात। चलो खैर दोस्तों, इतनी मशक्कत के बाद हमारे गुरुजी ने इस रीजनिंग के इतने हार्ड क्वेश्चन को आखिरकार समझा ही दिया। हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। तो आंटी जी आपके जो रियल पति वो आपके कौन है? दुश्मन है, भाई बहन, क्या है? आप बोलिए क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। आंटी जी फुल ऑन फायर, एकदम आग लगा दी आग। भाई आंटी जी कह रही कुछ भी हो भाई मैं सपोर्ट मोदी का ही करूंगी भाई, अंधभक्ति कह दे। बाकी खैर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो देख के तो मजा आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों किसी पार्टी जनता के लिए मेरे तरफ से कोई हेट नहीं भाई। कुछ लोग बोलेंगे भाई तुम बीजेपी ऐसा कैसे बोल सकते हो भाई किसी के प्रति भाई मेरा कोई हेट नहीं है भाई। मैं भाई खुद भाई बीजेपी को ही वोट दूंगा भाई। देखो भाई मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो भाई डांस पसंद है भाई, मैं वोट बीजेपी को दूंगा। इसलिए भाई तुम्हारा मर्जी, तुम भाई कहीं वोट दो भाई, मेरी मर्जी मैं कहीं वोट दूं। बाकी अपना सपोर्टिंग अपने पास रखो। बाकी राजनीति से आप लोग दूर रहें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें एंड अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता तुम्हें जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लवड़े न भोजन।